घर की साफ़ सफाई के लिए आपको किसी भी वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत नहीं है। ना तो आप लोगों को पोछा लगाना पड़ेगा और ना ही आप लोगों को फ़र्श को बार-बार धोना पड़ेगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम घर को साफ़ सुथरा कर लेंगे, बगैर मेहनत के कुछ ही मिनटों में घर साफ़ हो जाएगा। अब रोज़-रोज़ की आपको जो है घर को साफ़ करने की जो टेंशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ-साथ आप लोगों को बहुत सी मनी सेविंग एंड टाइम सेविंग किचन टिप्स लेकर आई हूँ, जहां आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए टिप नंबर 1 की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी टिप्स है वो मनी सेविंग के लिए है। इस टिप्स की मदद से हम अपने पैसे भी बचाएंगे और अपनी सब्जियां को गलने से भी बचाएंगे। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि एक टोकरी ले लेनी है और सब्ज़ी वाली जो जिसमें हम लोग सब्ज़ी वगैरह रखते हैं। फिर उसके बाद आप इसके नीचे इस तरह से कोई भी पेपर वगैरह बिछा दें, या फिर बच्चों की जो ख़राब कॉपी होती है उसमें से जो पेज होते हैं वो भी आप बिछा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से बिछा लें। बिछाने के बाद आप इसमें जो है आलू को रख दें, और इस तरह से आप आलू को जो है मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप रखेंगे ना तो आपके आलू कभी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से आप आलू को रख दीजिए, और रखने के बाद इस तरह से जो है टिश्यू पेपर को ज़रूर से रखना है। इसकी मदद से जितना भी मॉइस्चर होगा ना आलू में, वो मॉइस्चर टिश्यू पेपर अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, और आप लोगों के आलू जो हैं कभी ख़राब नहीं होंगे। काफ़ी देर तक जो है आपके आलू जो है चल जाएंगे। तो ये जो है टिश्यू पेपर रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप सब्ज़ी जो है घर में गाजर, खीरा जो भी आता है, टमाटर वगैरह, आप इस तरह से उसको भी जो है स्टोर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वो जो है उसका जितना भी मॉइस्चर होता है वो सब टिश्यू पेपर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो आप इस तरह से मेरे बताए हुए ट्रिक के साथ आप इस तरह से अपनी सब्जियों को जब रखेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी सब्ज़ी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी और काफ़ी दिन तक आपकी सब्ज़ी जो है चलेंगी। तो ये मेरी टिप्स कैसी लगी आपको, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे टिप्स की तरफ। तो दूसरा टिप्स हमारा यहाँ पर है जो है मिर्ची को लेकर। मिर्ची अक्सर जो है बाज़ार से अगर लाते हैं और उसे रखते हैं तो मिर्ची बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मिर्ची को किस तरह से रखना है ये इसकी मैं वीडियो आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसको किस तरह से जो है स्टोर करके रख सकते हैं कि आपके मिर्ची जो है महीनों तक स्टोर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो है आज आप लोगों को एक बहुत इजी तरीका बतानी हूँ जिससे आप जो है मिर्ची को रखेंगे तो ये भी 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते तक ज़रूर चलेंगे। तो आप इस तरह से मिर्ची के जो डंठल होते हैं ना तो उसे ज़रूर से निकाल लीजिए। तो जब मिर्ची आए तो आप उसे धो करके अच्छे से इसकी जो ऊपर डंठल होती है इसे ज़रूर निकाल लें, और निकालने के बाद आप किसी एयर टाइट कंटेनर हो उस जो है, यहाँ पर मैंने बच्चों की टिफ़िन भी होती है, आप इस तरह से भी ले सकते हैं टिफ़िन भी। तो यहाँ पर मैंने टिफ़िन ले लिया है। इस तरह से आप जो है टिश्यू पेपर भी बिछा सकते हैं। यहाँ पर जो है बच्चों की ख़राब कॉपी वाली कागज़ हो तो आप उसे भी बिछा सकते हैं। यहाँ पर मैं पेपर भी बिछा सकते हैं, तो आप जो है न्यूज़पेपर मैंने यहाँ पर बिछा दिया है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर बिछाने के बाद आप इसकी सारी डंठल को तोड़ करके आप इसमें रख लीजिए। और रखने के बाद जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि जो है टिश्यू पेपर सारे मॉइस्चर वगैरह अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, इस तरह से मैं यहाँ पर भी टिश्यू पेपर को इस तरह से बीच-बीच में रख देती हूँ। तो ताकि हमारी मिर्ची जो है काफ़ी देर तक, काफ़ी दिन तक अच्छे से चल जाए। आप यहाँ पर मिर्ची के पेस्ट भी बना सकते हैं। मिर्ची के पेस्ट भी बनाकर अगर आप रखेंगे ना तो आपकी मिर्ची जो है ख़राब नहीं होंगी, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसे निकालें और बस अपनी सब्जियों में डाल लें। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आपको इस तरह से रखना है तो आप इस तरह से बीच-बीच में टिश्यू पेपर रख करके डंठल को निकाल के इस तरह से धो करके आप मेरे बताए हुए टिप्स से ट्रिक से आप रखेंगे तो आपके जो है मिर्ची काफ़ी दिन तक बहुत ही अच्छे से चलेगा। तो यहाँ पर सब कुछ हो गया है। मिर्ची मेरी मैंने अच्छे से रख लिया है, तो आप इसके ऊपर टिश्यू पेपर को ज़रूर इस तरह से लगा दें। जब आप इस टिश्यू पेपर को लगाएंगे तो और इसे ना बीच-बीच में जो है चेंज कर लीजिए। अगर इसे इस तरह से रखेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपका जो मिर्ची है वो बहुत अच्छे से काफ़ी दिन तक चलेगा और आपकी मिर्ची बिल्कुल ख़राब नहीं होगी।
तो ये है मेरी टिप्स, आपको कैसी लगी? आप इस तरीके से मिर्ची को ज़रूर रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी मिर्ची कैसी मतलब है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं तीसरे टिप्स की तरफ। तो तीसरा टिप्स यहाँ पर ये है कि आप लोगों ने किस तरह से मिनटों सेकंडों में लहसुन को छीलना है। लहसुन को छीलना सबसे मुश्किल काम है, स्पेशली जब हम जल्दी कुछ बनाना चाहते हैं तो फिर लहसुन को छीलना बहुत मुश्किल होता है। लहसुन को छीलते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज आपको बड़ी ज़बरदस्त टिप्स बताने वाली हूँ जो हर कोई कर सकता है। बहुत ही आसान सी टिप्स हैं, ना तो आपकी बिजली लगेगी और ना ही आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से जो है लहसुन को आप जब छीलें तो जो है इस तरह से आप किसी भी पॉलीथीन में लहसुन को डालें और जिससे आपको रोटी बेलते हैं उसको ले लीजिए और लेने के बाद जो है इस तरह से हल्के हाथों से, या फिर आप ग्लास भी ले सकते हैं, हल्के हल्के हाथों से इस तरह से करेंगे तो ये देखें जो है आधा तो छिल ही जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका लहसुन बिल्कुल छिल चुका है। तो आप इस तरह से जल्दी से अपने लहसुन को निकाल लें और आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त आपके लहसुन छिल जाएंगे। और अगर फ्रेंड्स आपको इसका पेस्ट बनाना है तो इस तरह से आप लहसुन को जो है इसी छीलने के बाद इसी पॉलीथीन में इस तरह से रखें और रखने के बाद इस तरह से, या कोई ग्लास हो या कटोरी हो, तो इस तरह से उसमें जो है इस तरह से आप करें। करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो लहसुन है इससे कितनी अच्छी तरीके से पेस्ट बन जाएगा और आप इसे यूज़ कर सकते हैं सब्जियों वगैरह पकाने में। तो आप ये टिप्स ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए चलते हैं चौथे टिप्स की तरफ। फोर्थ टिप्स क्या है आप चलिए देखते हैं। घर में रोज़ रोज़ पोछा लगाना किसको पसंद है? रोज़ रोज़ सब सोचते हैं कि जल्दी से हमारा काम हो जाए, रोज़ रोज़ पोछा भी लग जाए और जो है मेहनत भी ना लगने लगे। तो आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप्स बताऊंगी। आप जो है झाड़ू में इस तरह से मोजे को जो है ऊपर की तरफ लगाएं। इससे जो होते हैं, क्योंकि इसके जो ऊपर खीले होते हैं या फिर कुछ भी होता है तो इससे हाथ जो है ज़ख्मी हो जाते हैं। तो ये जो है हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस तरह से आप मोजा को ले लें। मोजा को लेने के बाद ख़राब जो भी ख़राब सॉक्स हो आप उसे ले लें और लेने के बाद फेंके नहीं। आप इसे इस तरह से जो है ले करके इस तरह से ऊपर लगाएं। लगाने के बाद इस तरह से रबर बैंड लें और उसको इस तरह से फ़िट कर दें। आप देखेंगे आपके हाथ बिल्कुल ज़ख्मी नहीं होंगे और आपके जो है झाड़ू बहुत आसानी तरीके से लगेंगे। और दूसरा है कि पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और कभी कभी बेड वगैरह के नीचे अंदर अंदर तक पोछा हम नहीं लगा पाते। इसका बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन लेकर आई हूँ मैं। तो आप इस तरह से दूसरे सॉक्स को लें और लेने के बाद इस तरह से इसके अंदर चढ़ा दें। इस तरह से अच्छी तरह से जब इसके अंदर चढ़ाने के बाद आप इसको हल्का सा पानी जो है पानी लगा लीजिए। लगाने के बाद आप इस तरह से झाड़ू के साथ जो है पोछा भी लगा लेंगे। आपके टाइम की बचत भी होगी और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप देखेंगे आपका जो है बहुत ही अच्छा घर साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की टिप्स। तो आपको इन सारी टिप्स में से कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये सारी टिप्स आप ज़रूर फॉलो करिए। तो चलिए फिर से मिलूँगी एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।